हेलो एवरीवन। तो ये अपना रेशियो का चैप्टर चल रहा है। तो रेशियो वाले चैप्टर में अगली टाइप है अपनी कोइंस वाली, कि कोइंस वाले क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो देखो उस क्वेश्चन को, लिखो क्वेश्चन, ए बैग कंटेन रुपये 410। एक बैग में 410 रुपये हैं। ए बैग कंटेन 410 रुपये, एक बैग में 410 रुपये हैं। इन द फॉर्म ऑफ रुपये, देखो रुपये की फॉर्म कितनी है। इन द फॉर्म ऑफ रुपये, कितने कितने रुपये हैं देखो, 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपया। 5 रुपये, 2 रुपया और 1 रुपया, ये उन रुपयों के रेशियो हैं। फाइंड द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स, 2 रुपये के कॉइन्स की वैल्यू बताओ। इफ़ द नंबर ऑफ कॉइन्स इन द बैग आर इन रेशियो, तो जो कॉइन्स का रेशियो है अपने पास, वो इसमें हमें दिया हुआ है 4:6:9। तो देखो मान लो आपके पास 5 रुपये के 4 कॉइन हैं, तो आपके पास टोटल मनी कितनी बनेगी, 20 रुपये। इस प्रकार अगर 2 रुपये के आपके पास 6 कॉइन है तो टोटल मनी कितनी बनेगी, 12 रुपये। और 1 रुपये के 9 कॉइन है तो टोटल मनी कितनी बनेगी, 9 रुपये। देखो सम कितना बना अपने अकॉर्डिंग टोटल मनी का, 32 और 9 41। लेकिन क्वेश्चन में कितने रुपए दे रखा है, 410 रुपये। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 10। अब पूछ क्या रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन इन द बैग। 2 रुपये के कॉइन कितने हैं, देखो कॉइन्स ये हैं, 2 रुपये के कितने हैं अपने हिसाब से 6। तो 6, अगर 1 की वैल्यू 10 है तो 6 की वैल्यू गुना में 10 करेंगे तो 60, ये उसका आंसर आ जाएगा। उतार लो इस चीज़ को। अगला लिखो, अगला देखो क्या कह रहे हैं। आगे कह रहा है कि ए बैग कंटेन रुपये 55, 55 रुपये हैं भाई टोटल। टोटल रुपये कितने हैं उसमें, बैग में 55 रुपये हैं। इन दी फॉर्म ऑफ रुपये 1, 50 पैसे और 25 पैसे। रुपीज़ कितने हैं देखो, रुपीज़ की फॉर्म कितनी है, 1, 50 पैसे यानी कि 1/2 और 25 पैसे यानी कि 1/4। इस रेशियो में है भाई उसके पास। इफ़ द नंबर ऑफ कॉइन्स इन द बैग आर इन द रेशियो, कॉइन्स का रेशियो कितना है भाई, कॉइन्स का रेशियो इसने दे रखा है 1:2:3, 1:2:3। देन फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स, 50 पैसे कॉइन्स की बताएं। देखो टोटल मनी कितनी बनेगी यहाँ से अपने पास, टोटल मनी 1 रुपये के 1 सिक्का, 1, आधे रुपये के 2 सिक्के तो 1, 1/4 रुपये के 3 सिक्के तो 3/4। तो अपने अकॉर्डिंग टोटल मनी कितनी होगी भी इसके पास, इस बैग में 2 और 3, 2 से ही 3/4 तो 11/4। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 55 है भाई, 55, 5, 1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 20 आ गई। अब देखो अगर 1 की वैल्यू 20 आ गई तो कॉइन्स में 50 पैसे के लिए पूछा है, 50 पैसे में कॉइन्स कितने हैं, 2, नंबर ऑफ कॉइन्स 2। 1 की वैल्यू अगर 20 है तो 2 की वैल्यू गुना में 20, आंसर कितना आ जाएगा, 40। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। उतार लो। आगे देखो क्या कह रहा है, ए बॉक्स कंटेन 420 कॉइन्स इन द फॉर्म ऑफ, सिफारिश ने क्या दे दिया, कॉइन्स दे दिए कितने, 420। फॉर्म क्या है उनकी, रुपए में देखो क्या फॉर्म दे रखी है इसने, रुपए में इसने कहा कि 1 रुपया 50 पैसे और 20 पैसे, 1 रुपया 50 पैसे और 20 पैसे, सही है फॉर्म, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ देयर वैल्यूज इन रुपए, अब वैल्यू यदि इसने रुपए में, कॉइन्स की बात इसने नहीं की यहाँ पे,
ये वाली चीज़ इसने खाली छुटवा दी अपने से, लेकिन इसने कहा क्या कि टोटल मनी यानी कि जो वैल्यू है, टोटल रुपए की जो वैल्यू है उसका रेशियो दे दिया इसने। उसमें इसने कहा कि उसका रेशियो है 13:11:7। ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन। 50 पैसे के कॉइन्स की वैल्यू बताओ। तो देखो सोल्व करेंगे इस चीज़ को। कॉइन्स दे रखे हैं इसने 420, याद रखेंगे इस चीज़ को। देखो इसको सोल्व करके फॉर्म में लाओ। अगर मैं 10 से गुना करा दूं तो देखो 10:5:2। ठीक है, ये फॉर्म बन गई। अब देखो टोटल रुपए की फॉर्म कितनी है अपने पास, 13:11:7। अब हमें निकाल के किसकी लानी है यहाँ से, कॉइन्स की, क्योंकि अपने पास जो टोटल नंबर दे रखा है वो कॉइन्स का दे रखा है। तो देखो तो टोटल वैल्यू है 13, वो बनेगी कैसे, कॉइन्स से और रुपए से। तो मैं 10 को किससे गुना करूँ कि वो 13 बन जाए, तो मैं 13/10 से कर दूंगा। ठीक है साहब, 13/10 गुना में 10, 13 बन गई। 11 को किससे करूँगा, 11/5 से। इसी प्रकार 7 बनाने के लिए 7/2 तो बन जाएगा। ठीक है, 7 बन जाएगा। अभी कह रहा है कि इनका जो सम है ना, इन तीनों का सम है वो दे रखा है इसने 420 के इक्वल। तो देखो एलसीएम ले लो भाई 10, 13 प्लस में 22 प्लस में 35 इज इक्वल टू 420 कोइंस। जोड़ के लाओ, 7 और 3 10, अस्सी लगे 1 2 5 और 1 4 1 7 बटे में 10। इसकी वैल्यू है 420। 0 से 0 कटा, 1 से कटाइए 6 पे, 1 से कटाइए 60 पे। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई अपने यहाँ से 60। जैसे 1 की वैल्यू 60 आई, इसने पूछा गया कि फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। 50 पैसे के कॉइन्स की वैल्यू बताओ भाई। 50 पैसे के कॉइन कौन से हैं, 50 पैसे का पूछा ना इसने। हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 50 पैसा कॉइन्स। तो 50 पैसे के कॉइन कौन से हैं भाई, ये हैं। तो 1 की वैल्यू अगर 60 आ गई तो 11/5 गुना में 60 12। 50 पैसे के ये ना 12, तो 120 प्लस 12 तो आएगा कितना 132 कॉइन्स इसके पास है उस चीज़ के। 50 पैसे के 132 कॉइन्स है। अगला क्वेश्चन लिखो इसी में। अगला क्वेश्चन में लिखना क्या, देखो ए कॉइन कंटेन्स 280, ए बैग कंटेन्स 280 कॉइन्स इन द फॉर्म ऑफ ₹1। फॉर्म दे दी उसने, एक सेकेंड रफ कर लेता हूँ मैं इसको। माइक भी चेक कर लेता हूँ ठीक से काम कर रहा है नहीं। हाँ जी बिल्कुल कर रहा है। इसने फॉर्म दी कॉइन्स में इन द फॉर्म ऑफ रुपए की इसने दी अपने को फॉर्म। कह रहा है कि 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे, इन 4 फॉर्म में है भाई रुपये उसके अंदर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ द कॉइन्स कितने हैं, 280 है वो टोटल नंबर ऑफ द कॉइन्स दे रखे हैं इसने। इफ द वैल्यू ऑफ ईच काइंड ऑफ कॉइन इन रुपए, वही बात है भाई, अब की बार कॉइन्स छोड़ दिए इसने, फिर से ये वाली चीज छोड़ दी, लेकिन टोटल वैल्यू दे दी। टोटल वैल्यू इन रुपी जिसने हमें दे दी। कह क्या रहा है टोटल वैल्यू में, 8 4 और 3 का रेशियो है 8:4:3। वही बात है, इसको सोल्व करेंगे। 8 से गुना करा दो भाई, कर देता हूँ उस चीज को मैं। 8 से जैसे गुना कराऊंगा कितना बनेगा, 8:4:2। ये कितना है 8 4 और 3। कॉइन्स का हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि ये वाली जो वैल्यू बनी है ये इन दोनों की गुना से बनी है। तो 8 को किससे गुना कराऊंगी, 8 बन जाए 1 से। 4 को किससे गुना कराऊंगी, 4 बन जाए 1 से। 2 को किससे गुना कराऊंगी, 3 बन जाए, तो 3/2 से। अब इसने कहा कि टोटल नंबर ऑफ द कॉइन्स कितना है, 1 2, और ये कितना बनेगा 1.5। तो टोटल कितना बन गया 3.5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी 280। 7 से काटो 0.5 40, अगर 0.5 की वैल्यू
0.5 की वैल्यू 40 है तो 1 की वैल्यू 20। अगर 1 की वैल्यू 20 है तो इसने पूछा क्या, देन फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। 50 पैसे कॉइन्स की बताओ भाई, 50 पैसे का यही था, गुना में 20 इज इक्वल टू 20। ये अपना आंसर हो गया, यहाँ से उतार लो। उतार लो भाई। देखो अगला क्वेश्चन फिर क्या करा है। A man order 4 black pen and some number of red pen। कुछ ब्लैक पेन ऑर्डर किए, कुछ क्या किया उसने, कुछ ब्लैक पेन ऑर्डर किए और सम रेड पेन। देखो अगर आधे की वैल्यू 40 है तो पूरे की वैल्यू 80 नहीं हो जाएगी, यहाँ से पूरे की वैल्यू 80 तो इसकी वैल्यू ऐसे 80 बनेगी, 80 आंसर हो जाएगा इस चीज़ का। माफ़ी चाहूँगा वो ध्यान नहीं दिया वो 5.5 में। ठीक है, देखो ये क्या कर रहा है, एक ए मैन ऑर्डर 4 ब्लैक पेन एंड सम नंबर ऑफ रेड पेन। उसने 4 तो ब्लैक पेन ऑर्डर किए और कुछ लाल पेन ऑर्डर किए। ठीक है, कुछ तो ब्लैक, 4 तो ब्लैक पेन और सम नंबर ऑफ रेड पेन। द प्राइस ऑफ द ब्लैक पेन इज डबल टू कंपेयर टू द रेड पेन। प्राइस की बात कर दी हुई इसने सबसे पहले, तो प्राइस लिखो, यहाँ ब्लैक यहाँ रेड। तो देखो अगर इसका 1 है प्राइस तो इसका कितना है 2। रियल फॉर्म में लेके आऊंगा तो यहाँ पे रहेगा x। ठीक है, प्राइस की बात कर दी, इज डबल टू द कंपेयर टू द रेड पेन। ठीक है, बट द एट द टाइम ऑफ बिलिंग द नंबर ऑफ द पेन गेट इंटरचेंज। ठीक है, बिलिंग की बात तो जब आएगा ना तब अपने को नंबर बताएगा। नंबर इसके कितने थे, ब्लैक पेन कितने खरीदे थे इसने, 4 ब्लैक पेन, लेकिन रेड का नहीं पता, वो हमने y मान लिया। तो अब बिल बनेगा, तो अब ये बिल बनेगा, ये बनेगा 2xy प्लस में ये xy, ये उसका बिल हो गया, ये उसका ओरिजिनल बिल हो गया। ठीक है, बट एट द टाइम ऑफ बिलिंग द नंबर ऑफ पेन गेट इंटरचेंज्ड। नंबर ऑफ पेन है वो इंटरचेंज हो गए, तो क्या हुआ, x वाला इधर आ गया और 2x इधर चला गया। नंबर ऑफ द पेन गेट इंटरचेंज्ड सो डेट द बिल इज इंक्रीज्ड बाय। बिल इंक्रीज हो गया भाई, उसका बिल इंक्रीज हो गया। नंबर ऑफ द पेन इंटरचेंज हो रहे हैं अभी, नंबर चेंज हुआ है, प्राइस चेंज नहीं हुआ। प्राइस तो सेम ही रहा, प्राइस वही रहा, इधर भी 2x रहा इधर भी x रहा, बट हुआ क्या, ये चेंज हो गया, तो y इधर आ गया और ये 4 इधर आ गया। तो बिल कितना बना, 2xy प्लस में xy, x इंटू में 4 यानी कि 4x। तो ये कितना बन गया, 2xy प्लस में 4x। तो हुआ क्या कि इंटरचेंज हो गए, सो द बिल इज इंक्रीज बाय 50%। तो जो उसका बिल है वो 50% से ज्यादा आ गया, बिल है वो उसका 50% से ज्यादा आ गया। तो देखो बिल अगर 50% से ज्यादा आ गया तो ये कितना 2x, अरे ये भी तो 4 है, तो ये बनेगा यहाँ से 8x प्लस में xy। तो देखो 50% से अगर ये दो चीजें बनी हुई अपने पास, ये सही कर रखा ना, हाँ ये सही है। ये कह रहा है कि क्या हुआ, बिल का क्या हुआ, 50% ज़्यादा आ गया, यानी कि 50% ज़्यादा तो 150% का उसका बिल बन गया। अब हो गया बराबर, ये 50% ज़्यादा हो गया इससे भी, इससे ज़्यादा है 50%, ये उसका बिल ज़्यादा बना, तो इस चीज़ को ज़्यादा करना पड़ेगा, तो 3/2। अब देखो 8 3 24x प्लस में 3xy इज इक्वल टू 4xy प्लस में 8x हो गया इतना।
24x, उधर से 8x आएगा, माइनस 8x इज इक्वल टू 4xy, माइनस में 3xy। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे देख लो, सोलह एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई, 16x इज इक्वल टू एक्स वाई। तो x से x कट गया, y की वैल्यू कितनी आई 16। y क्या था, नंबर ऑफ द रेड पेन्स। क्वेश्चन में क्या पूछा, नंबर ऑफ द रेड पेन्स। तो नंबर ऑफ द रेड पेन्स किसका आएगा, वैल्यू 16 आएगी किसकी, नंबर ऑफ द रेड पेन्स की। ठीक है, ये इसमें एक टाइप थी, उतार लेना इस चीज़ को, यहाँ पे कैलकुलेशन होगी तो आपने समझ ली। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद एज वाले क्वेश्चन पे। एज वाले क्वेश्चंस पे रेशियो में हम क्या पढ़ेंगे अभी आगे, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी कि आयु, आयु से संबंधित समस्याएं पढ़ेंगे। देखो, एक बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आयु का, उसको समझ लेना। अभी मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, मान लो प्रेजेंट में क्या कह रहा हूँ मैं आपको, कि ऐसा मान लेते हैं कि आपकी आयु, मान लीजिए आप कोई सोनू नाम के पर्सन हैं, और आपके फादर की आयु, आप सोनू हैं और आपके फादर की आयु, आपके फादर का जो भी नाम है वो, मान लीजिए आपकी आयु है अभी 20 साल और आपके फादर की आयु है 40 साल, 40 ईयर्स। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ 10 साल बाद, 10 ईयर मैं इसमें ऐड करूँगा, दोनों फॉर्म्स ईयर में है। तो अगर मैं इसमें 10 ईयर ऐड करता हूँ तो ये कितनी हो जाएगी 30 ईयर, ये कितनी हो जाएगी 50 ईयर। तो आपको एक बात नोटिस करनी है यहाँ पे, जो हर एक क्वेश्चन को, एज का चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर देगी। वो बात कुछ इस प्रकार से है कि देखो यहाँ पे इन दोनों की आयु के बीच में गैप देखो कितने का, 20 ईयर का। यहाँ पे देखो गैप कितने का, 20 ईयर का। अगर मैं और आगे 10 साल चला जाता, और आगे 10 साल चला जाता, तो ये बन जाती 40, ये बन जाती 60, गैप कितने का 20 का। तो जो नोटिस करने वाली बात है कि एज चाहे कितने भी साल आगे या चाहे कितने भी साल पीछे चली जाए, आप 10 साल के होते हैं, आपके पापा 30 साल के होते हैं, गैप कितने का 20 ईयर्स का। तो जो नोटिस करने वाली बात है वो यही है कि एज चाहे कितनी भी साल आगे या पीछे चली जाए, उनके बीच का जो गैप रहता है वो हमेशा बराबर रहेगा। अगर इसी चीज़ को अगर मैं आपको रेशियो में दिखाऊं तो देखो, रेशियो में यहाँ पे रेशियो कितना बनेगा, यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे कितना बनेगा, देखो यहाँ पे बनेगा 3:5, यहाँ पे बनेगा 4:6, यहाँ पे बनेगा 2:4, यहाँ पे बनेगा 1:3। गैप कितने का 2 का, यहाँ पे भी गैप 2 का, यहाँ पे भी गैप 2 का, यहाँ पे भी गैप 2 का। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे तो आप एज को रेशियो में ले लो, चाहे आप एज को रियल वैल्यू में ले लो, लेकिन जो उनके बीच का गैप है वो हमेशा सेम रहेगा। और एज के क्वेश्चन सोल्व करते टाइम हम यही बात ध्यान में रखेंगे कि जहाँ भी एज का क्वेश्चन होगा, एज का कॉन्सेप्ट होगा, हम झट से वहाँ पे जो इनके बीच का डिफरेंस होता है उसको इक्वल यानी कि सेम कर लेंगे। तो देखो एज का क्वेश्चन देखो, पहला क्या है, ये कह रहा है, उतार लो इसको कॉन्सेप्ट को, ये कह रहा है कि द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 1:2। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 2। प्रेजेंट की बात कर रहा, मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, प्रेजेंट को ए और बी है, इनकी एज का रेशियो कितना है 1:2। 5 years ago द रेशियो वाज 1:3। यहाँ से घटा के -5 ईयर एंड द रेशियो वाज 1:3। ठीक है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 5 ईयर।
कह रहा है कि जब आफ्टर 5 ईयर जाएंगे तब इनकी एज का रेशियो क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो देखो यहाँ पे गैप देखो कितने का है, यहाँ पे गैप है जी 1 का, यहाँ पे गैप कितने का है 2 का। तो क्या इस गैप को इक्वल करने के लिए मैं यहाँ 2 से गुना करा दूँ, तो यहाँ 2 से गुना कराया, तो यहाँ भी कितने से गुना कराना पड़ेगा 2 से। तो हुआ क्या, ये तो हो गया 1:3 और ये हो गया 2:4, गैप 2 का, गैप 2 का। अब देखो ध्यान से देखना इस चीज़ को, चल के आया कहाँ से 1 से 2 पे, कितने रेशियो चला 1 रेशियो, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है 5 ईयर। अगर 1 रेशियो की वैल्यू 5 ईयर है तो प्रेजेंट में रेशियो क्या है 2:4, तो इसकी 2 की वैल्यू कितनी होगी 10 ईयर, और 4 की कितनी होगी 20 ईयर। अब कह रहा है कि आफ्टर 5 ईयर रेशियो निकालना है, तो आफ्टर 5 ईयर ये कितने का हो जाएगा 15 ईयर, और ये कितने का हो जाएगा 25 ईयर्स। 5 से काट दो 3:5, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। उतार लो। उतार लो। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी आफ्टर 10 ईयर विल बी। प्रेजेंट का नहीं बताया उसने कितना है, प्रेजेंट का उसने क्या कह दिया, हमें नहीं पता भाई ए और बी की आयु कितनी है, लेकिन आफ्टर 10 ईयर अगर 10 साल बाद हम जाते हैं तो रेशियो विल बी 5:3। रेशियो कितना हो जाएगा 5:3, एंड 10 ईयर अगो द रेशियो वाज 3:1। यहाँ से अगर 10 साल पीछे जाऊं, अगर 10 साल पीछे जाऊं तो रेशियो कितना था 3:1। ठीक है, कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताइए। देखो यहाँ पे गैप कितने का है 2 का, यहाँ पे गैप कितने का है 2 का। बहुत अच्छी बात, अब तो सोल्व ही नहीं करना पड़ेगा। तो देखो 3:1, 5:3 चल के आया, चल के आया कितने रेशियो 2 रेशियो, वैल्यू कितनी बन गई 10 साल ये 10 साल ये, यानी कि 20 ईयर। तो 1 की वैल्यू 10 ईयर, तो 5 की वैल्यू 15 ईयर, और 3 की वैल्यू 30 ईयर। तो देखो 10 साल बाद अगर वो 50 का हो रहा है तो प्रेजेंट में कितने का होगा 40 का। 10 साल बाद अगर वो 30 का हो रहा है तो प्रेजेंट में कितने का होगा 20 का। रेशियो 2:1, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। उतार लो। एज वाले में अगला कॉन्सेप्ट है, एक वर्ड आता है मोर करके। अगर मोर लिखा हो जाए तो रेशियो में कैसे टैकल करते हैं एज को, वो देखेंगे अभी हम। उतार लेना अभी इस चीज को। तो देखो ये कह रहा है कि 16 ईयर अगो ए वाज 9 टाइम्स मोर ओल्डर देन बी। प्रेजेंट का हमें नहीं पता उनमें क्या चल रहा है, ये है प्रेजेंट, इसको यहीं छोड़ दो। ठीक है, लेकिन कह रहा है इससे 16 ईयर अगो अगर वो जाए, अगर इससे 16 ईयर अगो वो जाए तो ए था वो 9 टाइम्स ज़्यादा था। ए कहाँ बैठेगा यहाँ, बी कहाँ बैठेगा यहाँ। तो अगर मैं बी को 1 मान लूँ तो ए है वो बी से 9 टाइम्स मोर है, यानी कि ये कितना आएगा 9 टाइम्स ऑफ बी और मोर। तो देखो बी कितना है, ए कितना आएगा 9 टाइम्स ऑफ ए प्लस में 1, तो 10। समझ में आया, यानी कि रियल वैल्यू का 9 गुना उसमें जोड़ना है हमें, जितने टाइम्स मोर बोला हो उतनी वैल्यू हमें जोड़नी है। तो देखो कितना बनेगा 9 + 1, तो ये बन गया 10:1। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आफ्टर 8 ईयर ए विल बी 3 टाइम्स मोर ओल्डर देन बी।
ये 16 ईयर, ये प्रेजेंट, और प्लस में 8 ईयर जब कर देगा तो ए है वो 3 टाइम्स मोर हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। अब देखो कितना कितना बना, यहाँ पे गैप, यहाँ पे गैप 9 का, यहाँ पे गैप 3 का, तो इक्वल करने के लिए 3 से गुना, तो यहाँ भी 3 से गुना, तो ये कितना बन गया अपने पास, ऊपर वाला था 10:1 और नीचे बन गया कितना 12:3। अब देखो कितना रेशियो चल के आया, 2 की वैल्यू कितनी है, 8 और 16 24 ईयर, तो एक की वैल्यू 12 साल, एक की वैल्यू अगर 12 साल है तो पूछा क्या, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एजेस 8 ईयर अगो, 8 साल पहले उनकी एज का रेशियो बताओ। तो देखो यहाँ पे कितने का होगा, ये 144 का, ये कितने का हुआ 36 का, तो इसमें से 8 घटा के जाएंगे हम कहाँ पे, यहाँ प्रेजेंट पे आएंगे 8 घटा के, तो 8 घटाएंगे तो ये बनेगा 136 का और ये बनेगा 28 का। 8 घटा के जाएंगे, अब इसमें से और -8 जाएंगे 8 साल पहले, तो देखो 128:20 काट लो, 56:10 और कटेगा 28:5। इस क्वेश्चन का यहाँ से आंसर आ जाएगा 28:5। उतार लो आप इस चीज़ को। ठीक है भाई, रेशियो वाले चैप्टर में तो यही टाइप्स थी, लेकिन रेशियो पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिक्सर एंड एलिगेशन। लगभग सारे उसमें रेशियो के कॉन्सेप्ट चलते हैं लगभग, और इसके अलावा रेशियो पे और भी टॉपिक है, जैसे बोर एंड स्ट्रिंग हो गया, रेल वाले क्वेश्चंस हो गए, कुछ हद तक ज़्यादातर जितने भी टॉपिक हैं वो सारे यूँ मान के चलो आप लोग कि परसेंटेज और रेशियो से सोल्व होते हैं। तो इन दोनों चैप्टर को आप अच्छे से कर लेना, आगे हम बात करते हैं, इससे आगे मिक्सर एंड एलिगेशन होगा और उसके बाद और भी चैप्टर्स होंगे, उन सभी में मिलते हैं आपसे। थैंक यू।